दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्जिमा रोग को किस प्रकार से आप घर पर ही कुछ घरेलू उपायों को अपना कर ठीक कर रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्जिमा रोग शरीर के किसी भी भाग में एक गोल आकार के दाने के रूप में पैदा हो जाता है। एक्जिमा में हर समय खुजली होती रहती है। एक्जिमा जो कि दो तरह की होती है, सूखी और तर यानी कि गीली। एक्जिमा शरीर में खून की खराबी के कारण होता है। एक्जिमा होने पर यदि तुरंत ही इसकी चिकित्सा न कराई जाए तो ये बहुत ही तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। कुछ लोगों में एक्जिमा सफाई नहीं रखने और भोजन में लापरवाही बरतने की वजह से कई सालों तक बना रहता है। एक्जिमा से संक्रमित व्यक्ति के जख्म को छूने से दूसरे लोग भी एक्जिमा के शिकार हो जाते हैं। हाजमे की खराबी की वजह से कब्ज यानी कि गैस बन जाने के कारण भी एक्जिमा हो जाता है। अक्सर औरतों में मासिक धर्म से संबंधित रोगों के कारण भी एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा रोग की शुरुआत में रोगी को तेज खुजली होती है। बार बार खुजली करने पर उसके शरीर में छोटी छोटी फुंसियां निकल आती है। इन फुंसियों में बहुत तेज जलन और खुजली होती है। फुंसियों के पक जाने पर उसमें से मवाद बहता रहता है। इसके पश्चात फुंसियों में जख्म बन जाते हैं और जब जख्म बन जाता है तो उसमें पूरी तरह से मवाद बहने लगता है। एक्जिमा रोगी को कुछ परहेज रखने चाहिए। एक्जिमा रोग में रोगी को खून साफ करने वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक्जिमा के रोग में रोजाना नीम के साबुन से या फिर पानी में थोड़ा डिटॉल डालकर नहाना चाहिए। एक्जिमा रोग में रोगी को भोजन में खट्टी मीठी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी कुछ सावधानियां, कुछ लक्षण और कुछ परहेज जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए यदि हमें एक्जिमा रोग हो गया है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर हम एक्जिमा के रोग से बहुत जल्द छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला स्थान आता है अजवाइन का। अजवाइन को पानी के साथ पीस कर लेप करने से एक्जिमा कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी कि बहुत ही जल्द एक्जिमा में फर्क आप देख सकते हैं। यदि आप कटहल का प्रयोग करते हैं तो ये भी एक्जिमा रोग से निजात दिलाने में फायदेमंद होता है। कटहल के पत्तों पर घी लगाकर जहाँ पर आपको एक्जिमा हो गया है वहां पर आप कटहल के पत्तों पर थोड़ा सा घी लगाकर बांध लीजिए। इससे आपको बहुत जल्द आराम प्राप्त होने लगता है। एक्जिमा को ठीक करने के लिए आप जीरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 ग्राम भुने हुए जीरे को 10 ग्राम मिश्री के साथ पीस कर और नींबू के रस के साथ अच्छी तरह से मिश्रित करके रोजाना सुबह के समय और शाम के समय पीने से एक्जिमा रोग कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। एक्जिमा रोग में आम भी बहुत ही गजब का फायदेमंद होता है। एक्जिमा को थोड़ा सा खुजलाकर उस पर आम के डंठल से निकले रस को लगाने से एक्जिमा रोग को समाप्त करने में बहुत ही गजब का फायदा प्राप्त हो जाता है। नारियल का प्रयोग करते हुए भी आप एक्जिमा रोग से निजात प्राप्त कर सकते हैं। नारियल के तेल और कपूर को अच्छी तरह से मिलाकर एक्जिमा वाले स्थान पर लगाने से एक्जिमा का रोग बहुत ही जल्द दूर हो जाता है। तिल का प्रयोग करते हुए भी आप एक्जिमा से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लीटर तिल के तेल में 250 ग्राम कनेर की जड़ को जलाकर छान लेना है। तिल के तेल में जड़ को डालकर काफी देर तक उबालने से जड़ जल जाती है। इस तेल को रोजाना साफ रुई से एक्जिमा पर सुबह और शाम को लगाने से एक्जिमा कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। एक्जिमा रोग होने पर सत्यानाशी के पौधे का भी प्रयोग किया जा सकता है। सत्यानाशी के पौधे के ताजे रस में पानी मिलाकर भाप द्वारा उसका अर्क यानी कि रस तैयार कर लीजिए। यह 25 मिलीलीटर अर्क यानी कि रस से सुबह अथवा शाम को पीने से एक्जिमा और त्वचा की दूसरी बीमारियां कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। एक्जिमा रोग होने पर नीम बहुत ही गजब का फायदेमंद होता है। नीम के गुलाबी पत्ते लेकर तेल में काफी देर तक इसे आप पका लीजिए। इस तेल को एक्जिमा पर लगाने से बहुत ही जल्द आराम प्राप्त हो जाता है। नीम के कोमल पत्तों का रस निकालकर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से खून साफ होकर खून की खराबी से होने वाले सभी रोग यानी कि दाद, खाज, खुजली, फुंसिया आदि नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर एक्जिमा को साफ कर लेना चाहिए। फिर इस जगह पर नींबू का रस और तुलसी के पत्तों को पीस कर लेप करने से एक्जिमा रोग ठीक हो जाता है। एक्जिमा के रोग में आक यानी कि मदार का पौधा भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 10 ग्राम आक यानी कि मदार के दूध को 50 मिलीलीटर सरसों के तेल में पकाकर एक्जिमा पर लगाने से बहुत ही जल्द यह रोग ठीक हो जाता है। त्रिफला भी एक ऐसी औषधि होती है जो कि न सिर्फ
कब्ज में राहत दिलाती है, बल्कि एक्जिमा के रोग में भी ये बहुत ही फायदेमंद होती है। त्रिफला चूर्ण, नीम की छाल और परवल के पत्तों को पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बना लीजिए। इस काढ़े से एक्जिमा के दांत को साफ करने से यह रोग बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा त्रिफला का आप एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय के जरिए आपको त्रिफला, कुटकी, बच, दारू, हल्दी, मजीठ, गिलोय और नींबू की छाल को बराबर मात्रा में लेकर उसका काढ़ा बना लेना है। इस काढ़े को रोजाना 3 से 4 बार पीने से एक्जिमा कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। ये सभी सामग्री आपको किसी भी पंसारी की दुकान से प्राप्त हो जाती है। इन्हें आप यदि चाहे तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। एक्जिमा रोग होने पर चंदन भी बहुत ही फायदेमंद होता है। चंदन बला लक्षादी तेल को सूखी खुजली या फिर एक्जिमा में खुजलाकर रोजाना 3 से 4 बार लगाने से बहुत ही जल्द लाभ प्राप्त हो जाता है। काली मिर्च भी एक्जिमा के रोग में बहुत ही फायदेमंद होती है। ज्योतिषमती यानी कि माल कांगनी के पत्तों को काली मिर्च के साथ पीस कर उसका आपको एक लेप तैयार कर लेना है। इस लेप को एक्जिमा वाले स्थान पर लगाने से आपको बहुत ही जल्द राहत प्राप्त हो जाती है। पालक की मदद से भी आप एक्जिमा रोग से निजात प्राप्त कर सकते हैं। पालक की जड़ को नींबू के रस में पीसकर लगाने से एक्जिमा रोग ठीक हो जाता है। तुलसी भी एक ऐसी महाऔषधि होती है जिसका उपयोग करते हुए एक्जिमा रोग से निजात प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों के रस में घी को मिलाकर किसी कांसे के बर्तन में अच्छी तरह से घोट कर लेप करने से एक्जिमा से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कुटकी भी एक ऐसी औषधि होती है जो कि एक्जिमा के रोग से आपको निजात दिला सकती है। कुटकी और चिरायता को हल्का सा गर्म करके इसे एक्जिमा ग्रस्त भाग को साफ करने से लाभ प्राप्त हो जाता है। 5 ग्राम कुटकी और 5 ग्राम चिरायता को किसी कांच के बर्तन में भरकर रख लीजिए। फिर उसके अंदर रात के समय 100 मिलीलीटर पानी को डाल दे। सुबह के समय उठने पर इस पानी को छानकर पीने से एक्जिमा कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। बाकी बचे हुए चिरायता और कुटकी को रात को सोने से पहले पानी में डालकर रख दीजिए। सुबह उठने पर उसे छानकर पीने से खून साफ हो जाता है। दोस्तों, आप हरड़ का प्रयोग करते हुए भी एक्जिमा से निजात प्राप्त कर सकते हैं। हरड़ को गोमूत्र यानी कि गाय के पेशाब में पीसकर लेप बनाकर रोजाना 2 से 3 बार एक्जिमा पर लगाने से बहुत ही जल्द लाभ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, गंधक भी एक ऐसी औषधि होती है जिसका प्रयोग करते हुए एक्जिमा से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। गंधक को भी हम पंसारी की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं या फिर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से हम इसे मंगवा सकते हैं। आपको इस नुस्खे के अनुसार शुद्ध गंधक और मिश्री की आवश्यकता पड़ेगी। इस नुस्खे में आपको शुद्ध गंधक और मिश्री को अच्छे से मिश्रित करके रख लेना है। इस मिश्रण में से 3 से 6 ग्राम की मात्रा में रोजाना 2 बार सुबह अथवा शाम को सेवन करने से हर तरह की खाज, खुजली या फिर एक्जिमा रोग समाप्त हो जाता है। कूट भी एक ऐसी औषधि होती है जिससे कि आप चर्म रोग यानी कि एक्जिमा से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। कूट के चूर्ण को मक्खन के साथ अच्छी तरह से मिश्रित करके हल्के हल्के मालिश करने से, जहाँ पर आपको एक्जिमा हो गया है वहाँ पर इसको हल्के हल्के मालिश करने से कुछ ही सप्ताह में इस रोग से निजात प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे घर में पाई जाने वाली राई वो भी एक ऐसी औषधि के रूप में कार्य कर सकती है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो एक्जिमा से निजात प्राप्त किया जा सकता है। राई को सिरके के साथ पीस कर इसका आप लेप तैयार कर लीजिए। इस लेप को अपने एक्जिमा वाले स्थान पर लगाने से रोग में बहुत ही जल्द आराम प्राप्त हो जाता है और इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करने से एक्जिमा को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, प्याज भी एक ऐसी खाद्य सामग्री होती है जिससे कि आप एक्जिमा से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के जरिए आपको प्याज के बीजों की आवश्यकता पड़ती है। प्याज के बीजों को पीसकर उसका आपको एक लेप तैयार कर लेना है। इस लेप को एक्जिमा वाले स्थान पर लगाने से मात्र 8 से 10 सप्ताह के अंदर ही एक्जिमा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इन नुस्खों में से कोई भी एक आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाते हुए एक्जिमा यानी कि चर्म रोग से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।